अभी तो दो नहीं झिल्ले महाराष्ट्र में। अभी तो आंख बंद करके ओवैसी साहब बात करते हैं जब इतनी घबराहट है। अगर आंख खोल लेंगे ना तो जब क्या होगा। और शेर जब अब बाहर को निकल के आता है तो गीदड़ कहाँ जाते हैं? झाड़ियों में छिप जाते हैं, जैसे ये झाड़ी दिखाई दे रही है। हम अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे। अभी तो हमारे सांसद है, अब की बार देखना हमारे 20 सांसद आएंगे। अकेले तो टीपू सुल्तान भी थे, क्या करा था आप ये बताइए। अंग्रेजों को खदेड़ा इस देश से, सबसे पहली तलवार भी टीपू सुल्तान ने उठाई और इन्हें खदेड़ दिया अंग्रेजों को। विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले। उड़ान तय करेगी कि आसमान किसका है। हम तो पहले पे चल रहे थे, वो कुछ हुआ जैसे भी हुआ, उन्होंने अंदर से क्या अंदरूनी करी, अन्य पहले नंबर पे चल रहे थे और आने वाले समय में नंबर 1 ही होकर दिखाएंगे। हम अपने दुश्मनों को भी पाकीज़ा सजा देते हैं, हम अपने दुश्मनों को भी पाकीज़ा सजा देते हैं, हाथ उठाते नहीं नजरों से गिरा देते हैं। ओवैसी साहब के ऊपर तो हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। ये तो जान है, हम हर एक का खून का कतरा ओवैसी साहब के ऊपर लुटाने के लिए तैयार है। चुनाव लड़ा हमारे अनस कुरैशी ने, 1,28,000 के करीब वोट आई हैं। वहाँ की जनता ने वोट दिया। अगर बीजेपी को जिताने का काम करते तो इतनी वोट कहाँ से आती। गीदड़, लोमड़ी, बकरी ये सब एक जगह हो गए। अब शेर आ गया तो डर हो जाएगा। अबे शेर को बुलाओ, सब भाग जाओगे। शेर को नहीं बुला रहे वो। पहला सवाल और महत्वपूर्ण सवाल आप मुझे ये बताइए कि अंदर क्या बातचीत हुई मोदी को जिताने की, हराने की? अंदर की बात तो हम नहीं बताएंगे। वो तो हम 2024 में बताएंगे अंदर क्या बात होगी। तो रणनीति क्या तैयार हो रही है? रणनीति हम अपनी पूरी मजबूती के साथ लेकर चल रहे हैं। अपने बूथ अध्यक्ष से लेके विधानसभा अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, हम सबको मजबूती के साथ यहाँ बुलाया गया है कि आप मजबूती से काम करो। मजबूती से जो पदाधिकारी हैं उन्हें समझाया गया है कि आपको इस रणनीति से काम करना है। मैं 2024 में इंशाल्लाह जीत हासिल करनी है। लोग तो कह रहे हैं कि ये बीजेपी को फायदा पहुंचाती है, बार बार वही सवाल उठता है आपका। लोग तो बीजेपी की बी टीम भी कहते हैं, उन्हें पता होना चाहिए। अभी मेरठ में जो चुनाव लड़ा हमारे अनस कुरैशी ने, 1,28,000 के करीब वोट आई हैं। वहाँ की जनता ने वोट दिया। अगर बीजेपी को जिताने का काम करते तो इतनी वोट कहाँ से आती। और इंशाल्लाह आपका ये दुगनी नहीं तिगनी वोट होंगी। हापुड़ मेरठ लोकसभा में इंशाल्लाह हम जिता के भेजेंगे आपके यहाँ से। कई वार्ड पार्षद आपके जीते, नगर अध्यक्ष जीते, क्या लग रहा है ये ओवैसी साहब से मोहब्बत का 2024 का सीधा वो है? ये तो सीधा आप समझ लीजिए। अगर मोहब्बत नहीं होती तो जीतते क्यों? ओवैसी साहब के ऊपर तो हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। ये तो जान है, हम हर एक का खून का कतरा ओवैसी साहब के ऊपर लुटाने के लिए तैयार है और उन्हें ऊपर बिठाने के लिए तैयार हैं। हम तो ये चाहते हैं कि उनका चेहरा आने वाले वक्त में कि प्रधानमंत्री हम ओवैसी साहब को बनवाएं। प्रधानमंत्री बना इंशाल्लाह आने वाले वक्त में। आने वाले वक्त में वो कह रहे वो हैदराबाद से निकल नहीं रहे आप प्रधानमंत्री। वो अंधे हो गए, वो हैदराबाद वाले अंधे हो गए, वो अंधे जिन्हें दिखाई नहीं दे रहे। कैसे पता? ओवैसी साहब आप ये बताइए कि कहाँ नहीं दिखाई देते। हैदराबाद से तो निकल नहीं रहे वो। कौन कहता है? उनके पार्टी के दो हो है ना, दो पार्टी के कहाँ हैं? अभी तो दो नहीं झिल्ले महाराष्ट्र में। अभी तो आंख बंद करके ओवैसी साहब बात करते हैं जब इतनी घबराहट है। अगर आंख खोल लेंगे ना तो जब क्या होगा। जब क्या होगा, भगते पाएंगे ये पार्टी वाले। अभी जंगल में शेर है और शेर जब अब बाहर को निकल के आता है तो गीदड़ कहाँ जाते हैं? झाड़ियों में छिप जाते हैं, जैसे ये झाड़ी दिखाई दे रही है। देखो झाड़ी है ना, तो उन्हीं लोगों को नहीं दिखाई दे रहे क्योंकि वो शेर है। और जब शेर बाहर निकल कर आ रहा तो गीदड़ कहाँ जाएंगे? तो वही तो लोग कह रहे हैं कि ओवैसी साहब नहीं दिखाई दे रहे। चुनाव लड़ते हैं उनकी पार्टी और जमानत जब्त हो जाती है। जमानत जब्त हो जाती है। किसी भी कैंडिडेट को ऐसा नहीं हुआ है कि जमानत जब्त हुई हो। बैरिस्टर साहब से मोहब्बत लोगों की जुड़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है आगे भी और इंशाल्लाह बढ़ती रहेगी। हम बैरिस्टर साहब के साथ तहे दिल से, तन मन धन से साथ हैं और उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। ओवैसी साहब अभी आए थे, वो अकेले चले हैं, अब कारवा बढ़ता जा रहा है। आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा लंबा कारवा होता चला गया। कभी आपसे पहले कभी इतनी लाइनें देखी गाड़ियों की? ये सब ओवैसी साहब की मोहब्बत में गाड़ियां खड़ी हैं। मोहब्बत में अभी छोटी सी बैठक है और आज देखो कितने नौजवान, ये कितने नौजवान साथी, सब साथी सब ओवैसी साहब की मोहब्बत में। मैं अकेले ही चला था जानी में मंजिल और लोग आते गए, कारवा बनता गया। तो धीरे धीरे अब मैं जब पार्टी से जुड़ा था, जब कोई भी संगठन नहीं था, अब धीरे धीरे। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र है 22 साल। वोट दे रहे हैं आप? वोट मैंने वोट दिया है, लेकिन अभी हमारे यहाँ हमारी पार्टी का उम्मीदवार नहीं आया है। हम डंगे की चोट पे अब की बार हमारा सांसद आएगा, चुनाव लड़ेगा और उसे ऊपर वाले ने चाहता तो हम कुछ जिता कर रहेंगे। वोट भी देंगे।
वोट भी जो देंगे और हमारे चोट यहाँ भी का देंगे। सांसद लड़ेगा MIM पार्टी से, हम उसे वोट भी देंगे, सपोर्ट भी देंगे और इंशाल्लाह जिता कर भेजेंगे। और विपक्षी को हम चोट भी देंगे। हाँ, विरोधियों को लेकिन आपकी पार्टी से तो कोई जीत ही नहीं पाता है ना, सवाल यही है ना। अरे यार, हम निकाय हारते चुनाव नहीं, हुआ ना, हम चुनाव आपने नहीं, निकाय चुनाव देखा चुनाव ना, हारे, हिम्मत निकाय नहीं हारे। चुनाव में, निकाय चुनाव में 5 चेयरमैन है हमारे, बढ़ोतरी हुई घटोतरी हुई, आप ये बताइए, बढ़ी बढ़ी ना। तो और सभासद कितने हैं हमारे? 92 में से एक भग्गा, 92 में से एक भग गया, 91 आज भी मौजूद है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ये मोहब्बत बढ़ रही है, घटेगी नहीं अब। और इंशाल्लाह जब परसेंटेज कभी हमेशा ध्यान रखना कि परसेंटेज कभी घटती नहीं है, परसेंटेज हमेशा बढ़ती है। अब 2024 आई, परसेंटेज और डबल होगी, उससे आगे फिर आएगी, उससे फिर और डबल अकेले होगी। कहाँ तक जाएंगे? आपको इंडिया अलायंस गले लगाने को तैयार नहीं है। यार अकेले हमें क्या ये कर कहते लेंगे? हैं कि अकेले हाँ, ये नहीं चाहते और दल कि मुसलमानों की कोई लीडरशिप खड़ी हो जाए, ठीक है ना। हाँ, ये नहीं चाहते कि मुसलमानों की कोई लीडरशिप खड़ी हो जाए। हाँ, अगर ये लीडरशिप के लिए चाहते तो उसमें मुस्लिम दल जितने भी थे सारे इकट्ठे किए जाते। ये लोग नहीं चाह रहे कि मुसलमानों का कोई लीडर आए और इनके कोई हक की बात करे, क्योंकि ओवैसी साहब जो हैं वो हमारे हक की बात नहीं, सबकी हक की बात करते हैं। कहीं भी आपने अत्याचार आपने देखा बात होगा, करी है उसके लिए उन्होंने कि बराबर बोला है। इंडिया गठबंधन में नहीं लेना चाह रहे। मैं आपको उस बारे में बताना चाहता हूँ, जब किसी की औलाद होती है, वो चाहे बिगड़ी भी हो चाहे कैसी भी हो, वो अपनी जायदाद सिर्फ औलाद को देता है, किसी गैर को नहीं देता है। तो इसलिए हमारे ओवैसी साहब अच्छी बात है, वो नहीं ले रहे। हम अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे। अभी तो हमारे सांसद है, अब की बार देखना हमारे 20 सांसद आएंगे। सब जगह आपने देखा होगा। अकेले क्या कर लेंगे? अकेले क्या कर लेंगे? अकेले से ही बीजेपी कारवा की बढ़ता तो है, ही सीट तीसरी। अकेले से ही कारवा बढ़ता है। नहीं, अगर बीजेपी साथ में तो और बेहतर अकेले होगा तो ना। टीपू सुल्तान भी थे, क्या करा था? हाँ। आप ये बताइए। हाँ। अंग्रेजों को खदेड़ा इस देश से, सबसे पहली तलवार भी टीपू सुल्तान ने उठाई और इन्हें खदेड़ दिया अंग्रेजों जंगल को। में शेर सिर्फ अकेला ही होता है, जंगल में शेर सिर्फ अकेले ही होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ 2024 के चुनाव है, उसमें एक शेर आपको उसमें सुनाता चाहता हूँ। विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी कि आसमान किसका है। आप देखना 2024 में तय कर देंगे हम कितने पावरफुल आदमी हैं। अब ये तो सब दुश्मन है, जहर सब में है, किसी में कम है किसी में ज़्यादा है। ये पार्टी वाले, इनको तो हमारी वोट से मतलब है। हम दरी बिछाते रहे, हम इनकी गुलामी करते रहे, अपना हक नहीं मांगे। हम अपने दुश्मनों को भी पाकीज़ा सज़ा देते हैं, हम अपने दुश्मनों को भी पाकीज़ा सज़ा देते हैं। हाथ उठाते नहीं, नज़रों से गिरा देते हैं। ये जितने खड़े हैं ना MIM वाले, सबने नज़रों से गिरा दिया है। अब दरी बिछाने वाला काम नहीं है, अपना हक लेंगे, अपना डंडा, अपना झंडा, अपनी वोट, अपनी सपोर्ट इंशाल्लाह अपने MP जिता कर भेजेंगे से यहाँ से। मेरठ के अंदर से सबके दांत खट्टे कर दिए, सब पार्टियों के, BSP हो, SP हो, RLD हो, गठबंधन हो, कुछ भी हो। जब वो न रोक सके, हम तो पहले पे चल लेते, वो कुछ हुआ जैसे भी हुआ, उन्होंने अंदर से क्या अंदरूनी करी, अन्य पहले नंबर पे चल लेते और आने वाले समय में नंबर 1 ही होकर दिखाएंगे हम हिंदुस्तान इंशाल्लाह। की राजनीति में एक अकेला ऐसा शेर आया है जिसने सियासत में हलचल मचा रखी है। हलचल ऐसी मचा रखी है कि सारे के सारे गीदड़, पता नहीं क्या क्या जो है, सारे के सारे घबराए हुए हैं। लोमड़ी, मैं सारी गीदड़, लोमड़ी, बकरी, ये सब एक जगह हो गए। अब शेर आ गया तो डर हो जाएगा। अबे शेर को बुलाओ, सब भाग जाओगे। शेर को नू नहीं बुला रहे, वो शेर को बुलाए तो सही, उनकी तो दहाड़ी ऐसी होगी।